नमस्ते फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहू सॉफ्ट सॉल्यूशंस पे। ये हमारी जैस्मिन फ्रेमवर्क की सीरीज़ चल रही है और आज हम आपके लिए नया मैचर लेके आए हुए हैं जो कि है टू बी अनडिफाइंड एंड टू बी डिफाइंड मैचर्स। ठीक है। सो ये दो मैचर पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं और उसमें अनडिफाइंड जो डेटा टाइप होता है प्रिमिटिव वो क्या होता है। ठीक है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक्स पता है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बेसिक का ही पार्ट है। ठीक है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? ये जो जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं डेटा टाइप्स को। सो दे रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यूज एंड आर नॉट म्यूटेबल। ठीक है। सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग है, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइंड, नल। ठीक है। ये सब एक वैल्यू डिफाइन करते हैं सिंगल, और हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो टू बी अनडिफाइंड एंड टू बी डिफाइंड, इनमें से एक ही डेटा टाइप है जो कि है अनडिफाइंड। ठीक है। सो अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट अ वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड। आपने डिक्लेयर तो कर दिया, लेट a is a, okay, but has not been assigned a value. a is equals to 0 या a is equals to 1, वो इनिशियलाइज नहीं किया आपने। और it has been explicitly set to the value undefined, या आप जानबूझ के भी उसकी वैल्यू अनडिफाइंड सेट कर सकते हैं। तो वो होता है अनडिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। अब देखिए, जो हमारे मैचर हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टू बी अनडिफाइंड एंड टू बी डिफाइंड। सो टू बी अनडिफाइंड में क्या होता है? एक्सपेक्ट द एक्चुअल वैल्यू टू बी अनडिफाइंड। आप एक्सपेक्टेशन में लिखते हैं ना, एक्सपेक्ट रिजल्ट डॉट टू बी अनडिफाइंड, ऐसे लिखेंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअल रिजल्ट को आप बोल रहे हैं कि ये डिफाइन नहीं है कहीं भी, आपने इसको, इसका डेफिनेशन लिखा ही नहीं है, इसमें कोई वैल्यू ही असाइन नहीं करी है। अगर ऐसा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी का ऑपोजिट होता है टू बी डिफाइंड। मीन्स द एक्चुअल वैल्यू टू बी डिफाइंड, नॉट मीन्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट डॉट टू बी डिफाइन। अगर आपने डिफाइन करा है, उसको डेफिनेशन लिखा है, वैल्यू असाइन करी है, तो क्या होगा? और बोल रहे हैं कि डॉट टू बी डिफाइन, तो क्या होगा? ये आपको ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। अब सीधे प्रैक्टिकल में चल के देखते हैं यहाँ पे। सो कैलकुलेटर और जेएस में जाइए, एक काम करते हैं, हम यहाँ से उठाते हैं। इस कैलकुलेटर के अंदर हमने क्या लिखा है? कैलकुलेटर प्रोटोटाइप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बनाया था। इन फंक्शन को करके देखते हैं कि ये हमारे डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वही क्या, अपना एक इट ब्लॉक बनाएंगे। इसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए। मैसेज शुड हैव ऑल द मेथड्स। ठीक है। मेरे सारे मेथड्स होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, और शुड एग्जिस्ट ऑल द मेथड्स, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। अभी अब हम कैलकुलेटर डॉट जेएस में तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे? इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे, कैलकुलेटर। ठीक है। इंस्टेंस बनाया। अब मैं बोल रही हूँ, देखिए अनडिफाइंड लिखेंगे, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट व्हाट, कैल डॉट एड मेथड लेते हैं पहला, डॉट टू बी अनडिफाइंड। मैं बोल रही हूँ कि ये अनडिफाइंड होना चाहिए कैल डॉट, लेकिन ये तो डिफाइन है। यहाँ पे हमने तो डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर फंक्शन ही बना रखा है जो कि रिटर्न कर रहा है हमको टोटल, है ना? तो क्या होना चाहिए? ये हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। टू बी अनडिफाइंड नहीं बोलना, ये हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। चलो ब्राउजर में चलते हैं, देखो, एक्सपेक्टेड फंक्शन टू बी अनडिफाइंड, आप इसको अनडिफाइंड बोल रहे हो। ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे? इसको पास कराने के लिए हम क्या करेंगे? जब हमने ऊपर पढ़ा था, हमने कहीं पे क्या नॉट ऑपरेटर यूज करा था। ठीक है, नॉट टू बी। तो सेम चीज करेंगे हम यहाँ पे भी। क्या करेंगे? हम इसको नॉट उल्टा कर देंगे, इसको नॉट लगा देंगे। ठीक है। सो देखिए, पास हो गया। शुड एग्जिस्ट ऑल द मेथड्स, फाइन। ठीक है। अब यही मैं आपको डिफाइन की तरह, अब इसी का ऑपोजिट क्या होगा? कैल डॉट सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं। ठीक है। एंड डॉट टू बी
डिफाइंड। ठीक है, इसको करके देखते हैं। डॉट एक्सपेक्ट कैल डॉट सब्ट्रैक्ट डॉट टू बी डिफाइन है ना, सब्ट्रैक्ट मेथड हमारा बना हुआ है ना, इस बना हुआ है और साथ में हमने वैल्यूज भी रिटर्न भी कर रहा है, ये अनडिफाइंड तो नहीं है, टोटल रिटर्न कर रहा है कैलकुलेट करके। सो क्या होना चाहिए, ये पास हो जाना चाहिए। देखिए, शुड एग्जिस्ट ऑल द मेथड्स, पास हो गया। अगर मैं अभी इसको फेल कराना चाहूँ तो मैं इसका ऑपोजिट कर दूंगी, डॉट नॉट टू बी डिफाइंड, फेल हो गया। एक्सपेक्टेड फंक्शन नॉट टू बी डिफाइंड, नॉट टू बी डिफाइंड नहीं, हमारे पास डिफाइंड है तो ठीक है, ऐसे करेंगे। बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ हमें इसका मतलब समझना होता है, इजीली हो जाती है सारी चीज़ें, अनडिफाइंड और टू बी डिफाइंड। ठीक है, बाकी भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, देखिए चारों हमारे पास हो गए। शुड एग्जिस्ट ऑल द मेथड्स, यस ऑल द मेथड्स डज एग्जिस्ट। ठीक है, इसी को अपोजिट करना है तो क्या कर दीजिए, नॉट टू बी डिफाइन करेंगे इनमें तो फेल हो जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनडिफाइन करके, नॉट टू बी अनडिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर इन्हें पास कराना है तो। ठीक है, इसकी तरह लाइन नंबर 62 ऐड की तरह। फाइन, बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई इश्यू होता है आप इसका प्रैक्टिस करिए, कोई इश्यू होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नए मैचर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।